5वां प्रश्न। यहाँ आपको x का मान निकालना है। आपको समांतर रेखाएं दे रखी हैं और x का मान निकालना है। देखिए यहाँ ये x है, ये रेखा इसके समांतर है, तो ये दोनों संगत कोण होंगे। ये a कोण है। तो पहले हम अगर a कोण निकाल दें 110 की सहायता से तो हमें ये कोण पता चल जाएगा। तो इसलिए 110 प्लस कोण a बराबर 180 डिग्री। कोण a बराबर 180 माइनस 10 70 डिग्री। तो कोण a कितना हो गया? 70 डिग्री। a और x क्या है? दोनों संगत कोण है। तो x a हमें पता चल गया 70 है, तो x भी क्या होगा? 70 डिग्री। तो कई बार आपको इस तरह है, अब ये इस कोण का और इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों का है, या ये वाला कोण निकालो इनका भी है, तो ये संगत कोण है। और संगत कोण हम यहाँ 110 दे रखे हैं, तो रेखीय युग्म सिद्धांत से हम ये कोण निकाल सकते हैं। इसकी सहायता से हमने ये कोण निकाल दिया और इसकी सहायता से हमें x का मान मिल गया। और नेक्स्ट प्रश्न देखो, x और 100 डिग्री, L समांतर m है, तो ये दोनों, ये रेखा इसके समांतर है और ये रेखा तिर्यक काट रही है, तो ये दोनों संगत कोण बराबर होंगे। तो ये कितने डिग्री का होगा? 100 डिग्री। क्यों है? संगत कोण होने के कारण। क्योंकि जब दो रेखाएं समांतर हों और उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बने संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए ये अगर 100 है तो x भी 100 होगा। 5वां प्रश्न, दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो भुजा है ये इस भुजा के समांतर है और ये जो भुजा है इस भुजा के समांतर है, ये इसके समांतर, दो भुजाएं समांतर। तो कोण ए बी सी 70 डिग्री है। कोण ए बी सी कोण 70 डिग्री है। तो आपको डी जी सी एक तो हमें ये कोण निकालना है और कोण डी ई एफ एक हमें ये कोण निकालना है। ये दोनों कोण निकालने हैं हमें। तो देखिए बच्चों, बिल्कुल स्पष्ट है। जब आपको पता है ए डी जो है डी ई के समांतर है, ए डी समांतर ए बी समांतर डी ई, तो ये कोण क्या होंगे? दोनों संगत कोण। कोण ए बी सी बराबर कोण डी जी सी, कौन से कोण है ये? संगत कोण। तो ए बी सी कितना है? 70 डिग्री। तो कोण डी जी सी कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। अब आप देखो कोण डी जी सी, अब यहाँ क्या है? बी सी समांतर ई एफ है। बी सी जो रेखा है वो ई एफ के समांतर है, तो ये दोनों संगत कोण हो गए। तो डी जी सी, कोण डी जी सी बराबर कोण डी ई एफ, ये दोनों कोण भी क्यों बराबर हैं? संगत कोण होने के कारण। तो डी जी सी कोण अभी हमने 70 डिग्री निकाला है, तो कोण डी ई एफ भी कितना डिग्री हो गया? 70 डिग्री। तो कितना हो गया? 70 डिग्री। तो इस तरह बच्चों आपने चित्र में से कोणों की पहचान करके आपने इन कोणों का मान निकालना है। अब देखिए 5.2 का छठा प्रश्न। देखो बच्चों, यहाँ आपने क्या सीखा अब तक के प्रश्नों में कि यदि रेखाएं समांतर हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं और एक ही ओर के अंतर कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब यहाँ आपसे कहा गया है यदि एकांतर कोण बराबर है तो क्या रेखाएं समांतर है? यदि संगत कोण बराबर है तो क्या रेखाएं समांतर है? एक ही ओर के अंतर कोणों का जोड़ 180 डिग्री है तो क्या वे रेखाएं समांतर है? बिल्कुल सही। अगर संगत कोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं तो संगत कोण बराबर हैं। ये दोनों एक दूसरे की शर्तों पर ही पूरा उतरते हैं। ठीक इसी तरह रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण बराबर है, और अगर एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं समांतर हैं
तो एक ही ओर के अंतःकोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा, और एक ही ओर के अंतःकोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा तो रेखाएं भी समांतर होंगी। ये एक दूसरे का जो है पूरक है। एक रेखाएं समांतर हैं तभी कोण बराबर है, कोण बराबर हैं तभी रेखाएं समांतर हैं। दोनों एक शर्त है तो दूसरी शर्त हम कह सकते हैं। हाँ जी, तो देखिए अब इसमें यहाँ आपको एक ही ओर के अंतःकोण दे रखे हैं। एक कोण दे रखा है 126 और एक कोण दे रखा है 144। ये कौन से कोण हैं? एक ही ओर के कोण। एक ही ओर के कोण, इनको जोड़ के देखते हैं कितना बनता है जोड़। 0, 4 और 6 12, और ये कितने हो गए 10, हासिल बची 1, 1 में 4 जोड़ा 5 और ये हो गया 7। ये तो जोड़ 170 बना। इसका मतलब क्या है कि ये रेखाएं L व M जो है रेखाएं समांतर नहीं हैं। अगर यहाँ जोड़ 180 बनता तो हम कहते ये रेखाएं समांतर हैं। अब देखिए दूसरे प्रश्न में, अब यहाँ हमें एक ही ओर के अंतःकोण पता चल रहे हैं। कैसे? देखो ये कोण 75 है तो ये इसका शीर्षाभिमुख है, इसको मैं A कह देती हूँ। तो कोण A जो है वो 75 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण की हमने हेल्प ली। तो अब देखो क्या ये दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है? ये भी 75, ये भी 75, 75 प्लस 75 कितना हो गया? 150। आप कहोगे एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण का जोड़ 150 है, इसलिए रेखाएं समांतर नहीं हैं। क्योंकि इसके लिए शर्त है कि इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। अगर जोड़ 180 है तो रेखाएं समांतर हैं, और अगर 180 जोड़ नहीं है तो रेखाएं समांतर नहीं हैं। अब देखिए इसका तीसरा भाग। हाँ जी, देखिए यहाँ अब L समांतर M है कि नहीं है देखने के लिए ये 57 है, ये भी 57 होगा। और अब हम इन दोनों कोणों को जोड़ के देख लेते हैं। 57 प्लस 123 कितना बना? 0, हासिल बची 1, 7 और 1 8 और 1 ही। तो यहाँ क्या है? एक ही ओर के अंतःकोण अंतःकोण 180 डिग्री है, अतः L समांतर है। इसलिए यहाँ L जो है वो M के समांतर होगी, क्योंकि इनके एक ही ओर के अंतःकोणों का जोड़ 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ देखिए ये 72 है तो ये इसका शीर्षाभिमुख कितना होगा? 72 डिग्री। अब हम इन दोनों कोणों को जोड़ देते हैं। 98 प्लस 72, 8 0, ये कितना है? 16 और 1 17, 170 डिग्री आएगा। तो आप यहाँ कहोगे एक ही ओर के अंतःकोण का जोड़ 170 डिग्री है, अतः रेखाएं समांतर नहीं हैं।